नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का गुड मॉर्निंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 का जो एक सब्जेक्ट आता है, कॉमन सब्जेक्ट आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको हम आप लोगों के सामने प्रदर्शित करूंगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मित्रों, तो देखिए यह जो हमारा पार्ट आता है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का है। ऐसा माना जाता है कि डेथ ऑफ औरंगजेब यानी जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु के बाद के हैं, जैसे 1707 से लेकर 1964 के बीच के माना जाता है। यहाँ देखिए टॉपिक देखें, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब तक का माना जाता है, तो 1857 के जो रिवॉल्ट है तो कहाँ से 1947 तक। तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस तरह से हुआ, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। तो याद रखेंगे कि आगमन जो है, अराइवल जो है, पहली जो कंपनी था पुर्तगाली कंपनी, और पुर्तगाली कंपनी 1948 में आई। और जो दूसरी नंबर पर जो भारत में आने वाली जो कंपनी है वह डच कंपनी है, इसका क्या है तो 1605 में आया। और तीसरे नंबर पर जो हमारी जो कंपनी है वह ब्रिटिश कंपनी है, भारत में आता है, जिसको अंग्रेज कहते हैं, 1608 ईस्वी में आता है। चौथे नंबर पर हमारी जो कंपनी भारत में आती है वह डेनिस है, 1620 में आती है। और पाँचवें नंबर पर जो कंपनी है फ्रेंच कंपनी, जो फ्रांसीसी है, 1668 में आती है। तो यदि सीरियल नंबर पूछ ले कि भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या था, तो एक ट्रिक है, पर गए अंडे फ्रांस में। प से हो जाएगा पुर्तगाली यानी पहली पुर्तगाली कंपनी आई। उसके बाद ड से हो जाएगा डच, दूसरे नंबर पर डच कंपनी आई। और आ से हो जाएगा अंग्रेज, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आई। और चौथे नंबर पर हमारे डे से डेनिस आई। और फ्रांस यानी पाँचवें नंबर पर आने वाली भारत जो कंपनी है यूरोपीय कंपनी, वह फ्रांसीसी है। ठीक है, इतना बात समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। सेकंड पेज ले लेते हैं। सेकंड पेज में देखिएगा, जैसे कंपनी की स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका क्रम क्या है, कंपनी की स्थापना का क्रम क्या है। तो पहला जो कंपनी है एस्तादो द इंडिया, पहला कंपनी क्या है, एस्तादो द इंडिया। ठीक है, यह जो कंपनी है एस्तादो द इंडिया, यह कंपनी एस्तादो द इंडिया कहाँ की है, तो पुर्तगाल की कंपनी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्तादो द इंडिया कहाँ की कंपनी है, तो पुर्तगाल की कंपनी है। और भारत में कब आई, तो 1498 में आई। फिर उसके बाद पूछ सकता है दूसरे नंबर पर कंपनी कौन आता है, तो ब्रिटेन की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है किस देश की है, तो ब्रिटेन देश की है। भारत में कब इसका आगमन होता है, तो 1600 ईस्वी में आगमन होता है, ऐसा माना जाता है। तीसरे नंबर पर आने वाले जो यूरोपीय कंपनी है वह डच की कंपनी है। और इस डच कंपनी के जो कंपनी का नाम है वह वेरेंगदो ओस्ट इंडिसे कंपनी है। ठीक है, डच को ही हम क्या कहते हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हॉलैंड था लगभग अब हॉलैंड नाम छोड़ दिया है, अब नीदरलैंड नाम इसका रखा गया है। और यह जो वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी जो डच कंपनी है, यह भारत में 1602 में आती है। और चौथे नंबर पर जो कंपनी है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, यह डेनमार्क की कंपनी है। तो पूछ सकता है सवाल कि जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी है वह किस देश की है, तो डेनमार्क की है। भारत में कब आया भाई, तो 1616 में आया। और पाँचवें नंबर पर आने वाले जो यूरोपीय कंपनी है वह कंपनी का नाम है कंपनी देस ओरिएंटलेस। और कहाँ की कंपनी है, तो फ्रांस की कंपनी है।
और कब आई भारत में, इसका आगमन कब हुआ, तो 1664 में हुआ। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। और इसको याद रखने का एक ट्रिक है, पुत अड़ा डेड फंसा। देखिए पू से हो जाएगा पुर्तगाली, और ड से अ से हो जाएगा अंग्रेज, ठीक है, और ड से हो जाएगा डच, डे से हो जाएगा डेनिश, और फ्रांस, फ्रांस भाषा मतलब फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। अब कहता है कि यूरोपीय कंपनी के भारत में आगमन का कारण क्या था, यानी जो यूरोप की जो कंपनी है आखिरकार भारत में क्यों आता है, इसका मेन रीजन क्या है। तो रीजन फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। तो मेन जो इसका मुख्य कारण है वह व्यापार है, और व्यापार भी किसका है, तो मसालों का व्यापार है, स्पाइस ट्रेड है। तो मसालों के व्यापार से मुख्य उद्देश्य आता है। और पहला नंबर पर हम देखें कि 1453 में एक उस्मानिया सल्तनत, जिसको हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं, तो कुस्तुनतुनिया जो है एशिया माइनर वाले क्षेत्र पर कब्जा हो गया। किसका हो गया, तो 1453 में उस्मानिया सल्तनत जो था वह कुस्तुनतुनिया वाले एशिया माइनर वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा हो गया तो जो स्पाइस ट्रेड है ब्लॉक हो गया, यानी जो मसालों का व्यापार है वह अवरुद्ध हो गया। ठीक है, और यह जो स्पाइस ब्लॉक हुआ यह किसके कंट्रोल में चल गया, तो अरब कंट्रोल में चल गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर यह देखें कि यूरोप में क्या हो रहा है, तो पुनर्जागरण हो रहा है। यूरोप में क्या हो रहा है, तो पुनर्जागरण हो रहा है। पुनर्जागरण को हम कहते हैं रेनेसा इन यूरोप। तो पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, तो पुनर्जागरण का मतलब होता है कि यूरोप में साहित्य का विकास हो रहा है, ठीक है, विज्ञान उपागम यानी साइंटिफिक अप्रोच का विकास हो रहा है। तीसरे नंबर पर देखें कि न्यू डिस्कवरीज यानी नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, कहाँ, तो यूरोप में। मानववाद का भी विकास हो रहा है, ह्यूमनिज्म, वैज्ञानिक आविष्कार किए जा रहे हैं यानी साइंटिफिक इन्वेंशन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो रेनेसा का मतलब यही होता है। चलिए हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, चौथे नंबर पेज पर चलते हैं। चौथा नंबर पेज क्या कहता है कि फ्रांसीसी कंपनी, जो 5 नंबर की जो फ्रांसीसी 5वें स्थान पर जो कंपनी भारत आई फ्रांस की, वह कब से कब तक आई, तो 1668 से लेके ऐसा माना जाता है 1654 तक। प्रथम केंद्र फ्रांस के जो कंपनी है वह अपना प्रथम केंद्र कहाँ खोला, तो प्रथम केंद्र जो है 1668 में कहाँ बनाया, तो सूरत में बनाया। ठीक है, और जो यह हम यहाँ मानेंगे कि अब यहाँ से हम मेन टॉपिक लेके चलेंगे, पुर्तगाल के बारे में जानेंगे डिटेल से कि आखिरकार यह कंपनी कब आई। तो कंपनी माना जाता है कि 1498 से लेके 1961 तक हमारा कंपनी यह पुर्तगाल की है। तो सबसे पहले आने वाले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी भारत में, सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन है। तो कंपनी का नाम तो हम आपको बताए हैं पिछले वाले जो फर्स्ट पेज था उसमें बताए थे कि पुर्तगाल की जो कंपनी है वह कंपनी का नाम है, क्या नाम है, तो आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं। तो पुर्तगाली कंपनी है, सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी है जो भारत में 1498 में आती है। सबसे बाद में जो आने वाली यूरोपीय कंपनी है वह 1960, यानी सबसे बाद में जाने वाले, यानी सबसे पहले आया पुर्तगाली कंपनी और भारत से सबसे बाद में गया। तो सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनी है पुर्तगाली, और 1961 में जाता है। आता कब है, 1498 में, और जाता है 1961 में। यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा है, क्या चल रहा है उस दौर में, तो उस समय हम कहेंगे यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा है। पुनर्जागरण में क्या हो रहा है, तो वैज्ञानिक प्राकृतिक का विकास हो रहा है। पुर्तगाली वहाँ के यूरोप के जो राजकुमार हैं, पुर्तगाल के जो राजकुमार हैं उनका नाम क्या है, तो हेनरी द नेविगेटर। पूरा नाम है उनका क्या, तो हेनरी द नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर जो है
वह क्या करते हैं, अपना प्रयास करते हैं। तो प्रथम प्रयास क्या है इनका, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो 1487 में इन्होंने अपने एक जो इनका एक मंत्री था बार्थोलोम्यू डियाज, तो बार्थोलोम्यू डियास ने क्या किया, बार्थोलोम्यू डियास को इन्होंने भेजा। तो बार्थोलोम्यू डियास जब आता है भारत, तो यह क्या होता है, भारत के एक जगह पड़ता है कैप ऑफ गुड होप, जिसको उत्मासा अंतरीप या आशा अंतरीप भी कहा जाता है, वहाँ तक आता है और वहाँ से यह फिर लौट के चला जाता है प्रथम प्रयास में। उसके बाद क्या होता है, आशा अंतरीप उत्मासा अंतरीप की खोज, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो आशा अंतरीप या उत्मासा अंतरीप की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उनका नाम है बार्थोलोम्यू डियास। क्या नाम है, बार्थोलोम्यू डियास। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट है पेज। तो सेकेंड अटेम्प्ट यानी तो दूसरा प्रयास क्या करते हैं, जो यूरोप के जो राजकुमार हैं, पुर्तगाल के जो राजकुमार हैं जिनका नाम है हेनरी द नेविगेटर, तो उन्होंने फिर क्या किया, 1497 में वास्को डिगामा को भेजते हैं। तो 1498 में वास्को डिगामा कहाँ चलता है, भारत आता है, चलता है। और 20 मई 1498 को वास्को डिगामा जो है कालीकट, जो केरल में पड़ता है, पहुंच जाता है। कब पहुंचता है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डिगामा जो भारत आया वो कब आया, तो 20 मई 1498 को आया। और सबसे पहले कहाँ पहुंचा, तो कालीकट, जो केरल का जो स्थान है कालीकट, वहाँ पहुंचता है। और फिर कालीकट से ये वापस 1499 को पुर्तगाल पहुंच जाता है। कालीकट आता है और कालीकट आने के बाद क्या होता है, वापस 1499 को पुर्तगाल पहुंच जाता है। ठीक है, 20 मई 1498 को केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका से होते हुए वास्को डिगामा क्या होता है, कालीकट यानी केरल पहुंचता है। वास्को डिगामा को मदद करने वाले, क्वेश्चन आ सकता है कि वास्को डिगामा को मदद करने वाला एक गुजराती नाविक कौन है, उसका नाम क्या है, तो जिसका नाम क्या है, तो गुजराती नाविक का नाम है अहमद इल मजीदी। अहमद इल मजीदी है, या इसी को कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम क्या है, तो अबुल मजीद। इसी के मदद से कालीकट यानी केरल पहुंचता है। कौन पहुंचता है, तो वास्को डिगामा हमारा पहुंचता है। ठीक है, कालीकट के जो शासक हैं, कालीकट के जो रूलर हैं, जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम है जमोरिन। और जमोरिन वास्को डिगामा का स्वागत करता है। जब वास्को डिगामा कालीकट में पहुंचता है, तो कालीकट उस समय जो कालीकट के जो शासक है, राजा है, जिनका नाम जमोरिन है, इन्होंने क्या करते हैं, वास्को डिगामा का जोरदार स्वागत करते हैं। औरंगजेब ट्रेडर्स, जो अरब के जो ट्रेडर्स हैं, तो अरब ट्रेडर्स यानी अरब के व्यापारियों ने इनका क्या किया, विरोध किया। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड क्लास डेली हम आपको इसी तरह से आईएनएम के जो क्लास है वह आपको एक एक वीडियो डालता रहूँगा। और आप लोगों को हमारा यदि क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।